ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग का। ठीक है, ऑलमोस्ट सब पर्सन को आती है, बट कुछ न्यू पर्सन हमारे साथ, जिस वजह से मैंने सोचा कि एक बार अगेन होनी चाहिए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो पहले आपको आती है उससे कुछ न्यू आपको सीखने को मिले इस सेशन में। ठीक है, तो सब लोग अपने नोटबुक ले आओ, देन हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग के प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन चीज है एमएलएम में। ठीक है, अगर आप किसी भी लीड को कन्वर्ट कर रहे हो डे वन में, तो उसका जो बीच का प्रोसीजर होता है वो प्रोस्पेक्टिंग होता है। अगर आप कॉल कर रहे हो, फेस टू फेस प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे आपका लीड कन्वर्ट होता है डे वन में, तो वो जो मिड का प्रोसीजर होता है, ठीक है, पर्सन के साथ, वो प्रोस्पेक्ट होता है। और जो आप प्रोसीजर करते हो, कॉल करते हो या बात करते हो, वो सब प्रोस्पेक्टिंग में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग प्रोस्पेक्टिंग ये होती है। अब हम प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हैं। मोस्टली हम ऑनलाइन करते हैं, तो इस सेशन में ऑनलाइन पे ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा लंबा सेशन नहीं जाएगा, हम जल्दी से जल्दी सेशन को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, आप कॉल करोगे पर्सन को, ठीक है, या उससे पहले आपको जब लीड्स मिलती हैं, आप नंबर सेव करोगे। ठीक है, जितनी भी लीड्स मिलती है, 10 10 20 20, हर पर्सन को उसके माइंड के अकॉर्डिंग मिलती है। तो जितनी भी आपको लीड्स मिलती है, फर्स्ट थिंग आपने उनका नंबर सेव करना। ठीक है, नंबर सेव करने के बाद मैं पूरी कोशिश करता हूँ रात में मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप रात में नंबर सेव करते हो, तो जैसे आपने नंबर सेव किया, आपने सब पर्सन को अपना फर्स्ट मैसेज और फर्स्ट वॉइस नोट ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं बनाया, वो अपने अपलाइन से ले ले। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग जो भी वॉइस नोट में आप सेम एग्जैक्ट वही वॉइस नोट बनाकर पर्सन को सेंड करोगे। ठीक है, फर्स्ट मैसेज और फर्स्ट वॉइस नोट। क्लियर हो गया? उसके बाद जैसे ही पर्सन के रिप्लाई आ जाएंगे, आपने किसी भी पर्सन को उस टाइम पे प्रोस्पेक्ट नहीं करना। ठीक है, आपने प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करनी है ऑलमोस्ट 3 बजे या 4 बजे के मिड में। ठीक है, 3 4 बजे जितने भी पर्सन के मैसेजेस आए हुए हैं, आप वन बाय वन सबको रिप्लाई करो और उनको प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करो। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे स्टार्ट होगी, हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं। फर्स्ट थिंग ग्रीटिंग होगा। ठीक है, आप कॉल करोगे, ठीक है, उसके बाद आप ग्रीटिंग करोगे, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप या कैसे हैं आप। ठीक है, उसके बाद आपने उससे कंफर्मेशन लेनी है। आर यू पर्सन जिसने फॉर्म फिल किया है, कोई भी नाम ले लो, आर यू फातिमा या आर यू नम्रा, कुछ भी बोल दो। ठीक है, जो भी पर्सन है, आपने उसे कंफर्म किया, आर यू पर्सन का नेम। ठीक है, तो उसे आपने बताना है कि आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, इसीलिए मैंने आपको अप्रोच किया। ठीक है, सो अगर मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ मुझे बता दो। ठीक चल रहा है? लिख रहे हो सब? ओके, ठीक हो गया। तो फर्स्ट थिंग आपने उसे बोल दिया कि आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, जिसका एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई है, इस वजह से मैंने आपको अप्रोच किया। तो फर्स्ट थिंग आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रो दे दो। व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, क्या करते हो आप, ये आप उनसे इंट्रो ले लो। ठीक है, वो आपको अपना इंट्रो दे देगा, मैं स्टूडेंट हूँ या मैं हाउस वाइफ हूँ, जो भी है वो आपको इंट्रो दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चन करने। आप मुझे बताएं कि इससे पहले कोई ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस है आपका। अगर पर्सन बोलता है यस, तो आप उससे पूछो क्या एक्सपीरियंस है उसकी, उसके हाउ नाउ जानो कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसने क्यों छोड़ा। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस क्या रह चुका है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बुरा एक्सपीरियंस, सब उसका नॉलेज लो। अगर पर्सन बोलता है नहीं, तो उसे बोलो ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आप उससे पूछो कि आपको क्या नीड है ऑनलाइन वर्किंग की, आप क्यों करना चाहते हो। ठीक है, वो पर्सन अपनी नीड बताएगा। ठीक है, देन आपने उसको अपना इंट्रो देना है। ठीक है, आपने अपना इंट्रो देना है, दिस साइड अहमद मलिक फ्रॉम लाहौर, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट वर्किंग एज अ टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका। ठीक है, मेरा इंट्रो ये हो गया। आप अपना इंट्रो खुद डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आप जो भी अच्छा सा इंट्रो देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, सिंपल ये हो गया। इतना क्लियर है? नेक्स्ट चलें। जो न्यू पर्सन है वो भी लिख रहे हैं ना? ओके, ठीक हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपने उसे बोला है
कि मैं ना आपको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि एक्चुअल में हम वर्क क्या करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 45 ईयर से वर्क कर रहा है, ठीक है, और हम यहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट पे वर्क करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट 45 ईयर से वर्क कर रहा है और हम लोग यूथ एम्पावरमेंट पे वर्क करते हैं। ओके, जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि वो सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं। क्लियर? जिसमें हम पर्सन्स को सिखाते हैं कि वो सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आप उसे पूछोगे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आपने उसे कहना है कि यू नो वेरी वेल कि आज के टाइम पे क्वालिफिकेशन इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है, जो कि रियलिटी है। आपने उसको ये चीज बतानी है कि आज के टाइम पे क्वालिफिकेशंस इतनी मैटर नहीं करती, स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिनके पास यूट्यूब स्किल्स हैं वो यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, जिनके पास फ्रीलांसिंग स्किल है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे आपको यही स्किल्स प्रोवाइड करेंगे कि आप सेम एज इट इज सोशल मीडिया को यूज करके इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। जो टाइम आप स्क्रॉलिंग में वेस्ट करते हो उसी टाइम को यूटिलाइज करके इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके, सो उसके बाद आपने पूछना है कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मुझे यहाँ पे वर्क क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको वर्किंग के बारे में गाइड कर देती हूँ। आपको भी पता है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको उस काम को सीखना पड़ता है, ठीक है। लाइक आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको उस काम को सीखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी हम प्रॉपरली सिखाएंगे कि आप यहाँ पे कैसे काम कर सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो। तो एक ही कॉल पे मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर सकता या कर सकती, इसी वजह से सीनियर्स आपको सेशंस और मीटिंग्स के थ्रू प्रॉपरली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। कंपनी का वर्ड कोशिश करिएगा यूज नहीं करिएगा। अगर मैं कहीं पे कर रहा हूँ तो आप उसकी जगह ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटफॉर्म या आप प्रोजेक्ट यूज कर लो, ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं। क्लियर हो गया? हम्म। सो हम थे कि यहाँ पे आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा कि आप यहाँ पे कैसे ग्रो कर सकते हो मीटिंग्स और सेशंस के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे 3 रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। आपने पर्सन को बोलना है कि आपको यहाँ पे 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। तो अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर लोगे देन ही मैं आपको फर्दर लेकर चलूंगा या चलूंगी। अगर आप 3 रूल्स फॉलो कर लेते हो देन ही मैं आपको फर्दर लेकर चलूंगा या चलूंगी। कोई इशू नहीं है मैम, जहां से आपको समझ आ रही है आप लिखो, जहां से आप पीछे रह जाओगी देन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है, जहां से साथ साथ वो लिखते जाओ, ठीक है। सो वो 3 रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल इज लर्निंग एटीट्यूड। लाइक अगर पर्सन आपका थोड़ा माइंडसेट होगा अच्छा तो वो समझ जाएगा लर्निंग एटीट्यूड क्या होता है। नहीं तो आप उसे एक्सप्लेन कर देना कि लर्निंग एटीट्यूड आपको जो भी काम दिया जाएगा आपको वो प्रॉपरली कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको सीखना है। सेकेंड रूल इज टाइम मैनेजमेंट, कि आपको यहाँ पे टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। आपको जो भी टास्क दिया जाएगा उसको सीखना है और टाइम टू टाइम सीखना है, ठीक है। थर्ड थिंग इज पेशेंस। ओके, थर्ड थिंग इज पेशेंस।
अब अगर आप मुझे बताओ आप इन 3 रूल्स को फॉलो कर लोगे, देन ही मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। ठीक है, तो आप कर लोगे, कंफर्मेशन ले लो पर्सन से। ठीक है, तो वो जो भी कंफर्मेशन देता है, ओके यस, मोस्टली यस ही देंगे, तो उसे अप्रिशिएट करो, ओके दैट्स गुड। तो उसे बोलना है जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मीटिंग्स के थ्रू सिखाएंगे। तो आज भी हमारा एक लाइव डेमो सेशन होने वाला है जूम ऐप पे 8 PM पे। ओके, अभी ऐसे ऐसे भी बता रहा हूँ, लिख लो, देन एक बार मैं फ्लो में बता दूंगा आपको। आज हमारा लाइव डेमो सेशन होने वाला है जूम ऐप पे। ओके, जिसकी मेरे पास कुछ लिमिटेड सीट्स हैं। तो मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए कि आप सेशन अटेंड कर लोगे, बिकॉज हमें यहाँ पे एक्टिव और पैशनेट पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं। सो मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए कि आप आज का लाइव सेशन अटेंड कर लोगे, बिकॉज मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं और हमें एक्टिव और पैशनेट पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि नॉन सीरियस पर्सन आते हैं और जो डिजर्विंग पर्सन होता है उनकी भी सीट्स वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आप डिजर्विंग हो, देन ही आप मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा। आप इस तरह से बोल सकते हो, अगर ये थोड़ा हर्टिंग लग रहा है तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि इसको ऐसे मैनेज कर लो कि हमारे पास बहुत से नॉन सीरियस पर्सन आते हैं जो कि डिजर्विंग पर्सन की सीट भी वेस्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो काइंडली आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से किसी की सीट वेस्ट ना हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो मुझे आप कंफर्म करिएगा कि आप आज का लाइव सेशन अटेंड करोगे, जो कि ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट का होगा। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपरली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हाँ, आप जोन से वर्ड्स यूज करना चाहो इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने अपना नंबर सेव करवाना है उसके पास। ठीक है, कि आप ऐसा करो, आप मेरा नंबर सेव कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा, और जो फर्दर डिटेल्स होंगी, फर्दर इंफॉर्मेशन होगी, वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। अगर आप मेरा नंबर नहीं सेव करोगे तो व्हाट्सएप की पॉलिसी है कि आप तक ब्रॉडकास्ट के मैसेजेस नहीं आएंगे। सॉरी, मेरा एक्चुअली ना गला खराब हो गया। मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा। ओके, इतना हो गया। टू हो गया। ओके, ठीक है, तो जैसे ही आपकी सीट कंफर्मेशन होती है, आपकी सीट रिजर्व होती है, तो मेरी तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आपकी सीट कंफर्म होती है या आपकी सीट रिजर्व होती है, मेरी तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन आप ऑलमोस्ट भी 7:30 तक या 7:30 से पहले पहले 7 PM तक या 6:30 तक उनको सीट रिजर्वेशन मैसेज सेंड कर दो। ठीक है, कि आपकी सीट रिजर्व होगी। मोस्टली पर्सन के पास होगा, वो ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इतना हो गया। ओके, सो देन टिल दैट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दैट्स इट। अब मुझे बताओ यहाँ पे किसी को कुछ समझ आया हो या कुछ एडिंग करनी हो, वो जल्दी से बोल दे, हम उसी पॉइंट को थोड़ा चेंज कर लेंगे। या मैं एक बार प्रॉपर फ्लो में करके बता देता हूँ। या मुझे बताओ फर्स्ट थिंग, किसी को कहीं पे कोई चेंजिंग करनी है? ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो
हाँ, आप वो भी कर सकते हो, आप वो भी ऐड कर सकते हो। देखो अब एक छोटी सी प्रोस्पेक्टिंग में हम सब तरह की बातें तो नहीं कर सकते ना। मैंने जैसे बोला कि आप पर्सन के हिसाब से बात करो, ठीक है। अगर पर्सन बहुत ही मेच्योर लेवल पे है, ठीक है, आप थोड़ी सी चेंज कर सकते हो। अगर पर्सन ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है, अब मे बी हम अगर एमबीए वाली लाइन यूज करते हैं तो मे बी उसको पता भी ना हो एमबीए क्या होता है, तो मीन आप कर सकते हो, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी, आप जहां से चेंजिंग करना चाहो कर सकते हो। नहीं नहीं, आप कर सकते हो, मैंने बोला जहां से आप चेंजिंग करना चाहो वो कर सकते हो। जी, इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं, ठीक है। मैं ये ऑब्जेक्शंस आपको ना बताता हूँ जो हमें आते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग मैं आपको ना अगेन एक बार करके बता देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार पुरानी रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, पूरा रिपीट करते हैं, ठीक है। मैं एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग, ग्रेडिंग मैसेज होगा लाइक अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम या कैसे हैं सर आप, ठीक है। तो आप उनसे कंफर्मेशन ले लो लाइक आर यू, कोई भी नाम, लाइक आर यू मारिया ईमान कुछ भी, जो भी उसका नाम है, ठीक है। सो आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग एक फॉर्म फिल किया था जिसकी एप्लीकेशन मुझे अभी रिसीव हुई है, दैट्स व्हाई आई एम अप्रोचिंग यू। सो आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रो देंगे, लाइक आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मुझे बताइएगा, इससे पहले कोई ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग आपका कोई एक्सपीरियंस रह चुका हो या आपने कभी ऑनलाइन वर्किंग की हो, ठीक है। फिर उसके जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा उसके हिसाब से, अगर की है तो उससे एक्सपीरियंस पूछो, जी कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्यों छोड़ा आपने, या अगर नहीं की, ओके, नो प्रॉब्लम। सो आप मुझे बताएं कि आप ऑनलाइन वर्किंग करना क्यों चाहते हो, ठीक है। मोस्टली पर्सन बोलेंगे इंडिपेंडेंट होने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है। उसके बाद तो आपने अपना इंट्रो देता है, दिस साइड अहमद मलिक फ्रॉम लाहौर, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट वर्किंग एज अ टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका एंड स्टूडेंट एज वेल, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट 45 ईयर से वर्क कर रहा है, जिसमें हम यूथ एम्पावरमेंट पे वर्क करते हैं, ओके। हम यूथ एम्पावरमेंट पे वर्क करते हैं। एक्चुअली हम यूथ को राइट प्रोफेशन और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं। यू नो वेरी वेल कि आज के टाइम पे क्वालिफिकेशन इतनी मैटर नहीं करती, स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। जैसे लाइक जिसके पास यूट्यूब स्किल्स है वो यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर रहा है, जिसके पास इंस्टाग्राम स्किल्स है या लाइक फ्रीलांसिंग स्किल है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर रहा है। तो एक्चुअल में हम आपको यहाँ पे यही स्किल्स प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, ओके। तो आप यहाँ पे ये भी लाइन ऐड कर लो कि जैसे एमबीए में आपको थ्योरिकली सिखाया जाता है कि आप यहाँ पे कैसे ग्रो, लाइक एमबीए में आपको थ्योरिकली सिखाया जाता है कि आप एक स्क्रैच से बिजनेस कैसे स्टेब्लिश कर सकते हो। तो हम आपको यहाँ पे यही चीजें सिखाएंगे कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। ये भी लाइन ऐड कर लो आप। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मुझे यहाँ पे करना क्या है, ओके। तो कैसा रहेगा, मैं आपको वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड कर दूं। एक्चुअल में मैं आपको एक ही कॉल पे सब कुछ गाइड तो नहीं कर सकता, बट यहाँ पे आपको, ओके, बट यहाँ पे आपको सीनियर्स मीटिंग्स और सेशंस के थ्रू प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आप यहाँ पे काम कैसे कर सकते हो, ग्रो कैसे कर सकते हो और अपना फ्यूचर डिजिटलाइज कैसे कर सकते हो हमारी तरह। यू नो वेरी वेल कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसे सीखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा जो कि सीनियर्स आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे काम करने के 3 रूल्स हैं, अगर आप उस रूल को फॉलो करते हो देन ही मैं आपको फर्दर आगे लेकर चल सकूंगा। वो 3 रूल इज, फर्स्ट, लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है। आपको जो भी काम दिया जा रहा है आपने उसको अच्छे से सीखना है। सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट, जो आपको काम दिया जा रहा है उसको टाइम टू टाइम करना है। थर्ड इज पेशेंस, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों को एक बार एक्सप्लेन कर दो कि जो काम आपको दिया जा रहा है उसको आपने सीखना है, टाइम टू टाइम करना है और पेशेंस रखना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है।
तो मुझे जस्ट आपके 3 डेज चाहिए, मे बी ये लाइन मैंने पहले ऐड नहीं की, आप ये भी लाइन ऐड कर लेना। मुझे जस्ट आपके 3 डेज चाहिए जिसमें आप ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर मैनेज करके इस वर्किंग को दो, और मैं आपको प्रॉपरली सब कुछ गाइड कर दूंगा। या आप इसको इस तरह कर सकते हो, मुझे पूरे दिन में जस्ट आपके 3 आवर्स चाहिए जिसमें मैं आपको टोटली गाइड कर दूंगा। ठीक है, 3 डेज नहीं ऐड करो, जस्ट 3 आवर्स बोलो। मुझे जस्ट आपके 3 आवर्स चाहिए जिसमें मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में। ओके, सो मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए बिकॉज आज रात 8 बजे हमारा लाइव डेमो सेशन होने वाला है, जिसके लिए मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं। तो आप मुझे कंफर्म कर दें आज रात 8 बजे आप फ्री हो, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। और बहुत नॉन सीरियस पर्सन्स की वजह से यहाँ पे जो डिजर्विंग पर्सन्स होते हैं उनकी भी सीट्स रह जाती है। तो आपको थोड़ा सा खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि आप डिजर्विंग हो, या जो मैंने पहले बोला वो भी बोल सकते हो आप। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा ना, समझ आ रही है? आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि आप डिजर्विंग हो, ताकि आपकी वजह से किसी डिजर्विंग पर्सन की सीट ना रह जाए। ठीक है, तो आप मुझे कंफर्म कर दे कि आज आप 8 बजे वाला सेशन अटेंड करोगे, बिकॉज लिमिटेड सीट्स है। ठीक है, और बहुत नॉन सीरियस पर्सन आते हैं, और जो नॉन सीरियस पर्सन होते हैं उनकी वजह से डिजर्विंग पर्सन की सीट्स रह जाती हैं। ठीक है, तो आप मुझे कंफर्म कर दो, बिकॉज सेशन ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट का होगा जिसमें आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। ओके, सो आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आप एक काम करो, आप मेरा नंबर सेव कर लो। ठीक है, ताकि मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूं, और फर्दर जो भी टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। सेकेंड थिंग, आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और थर्ड थिंग, बहुत ज्यादा पर्सन होते हैं मेरे पास, तो मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कभी कभार सेशन का लिंक सेंड करना भूल जाता हूँ। तो आप एक अलार्म क्लॉक सेट कर लो, ताकि आप 7:30 पे मुझे रिमाइंडर मैसेज दे दो और मैं आपको लिंक दे दूं 8 PM पे आप ज्वाइन कर सको। ठीक है, और अगर आपकी सीट रिजर्वेशन हो जाती है, आपकी सीट रिजर्व हो जाती है, तो मेरी तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आपको मिल जाएगा। टिल द टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, क्लियर? हाँ, अब क्वेश्चंस करो, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट थिंग, जो पर्सन बोलता है कि प्रोस्पेक्टिंग का, लाइक प्रोस्पेक्टिंग करो वो नोट पे, फर्स्ट थिंग आप उसे बोलो कि मेरे पास टाइम शॉर्ट है और पर्सन बहुत ज्यादा है, तो मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकता कि मैं उसे टेक्स्ट पे या वॉइस नोट पे गाइड करूँ। ठीक है, तो आप मुझे जस्ट 2 मिनट दे दो, मैं आपको 2 मिनट में सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल वे में बात करोगे, ठीक है, तो वो जरूर आपको देगा, बिकॉज मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। तो अपना वॉइस टोन थोड़ा सा आप हाई रखोगे, तो वो आपको जरूर बोलेगा कि ठीक है। अगर आप थोड़ा लो रखोगे तो फिर नहीं आएगा। अगर नहीं आता, तब भी नहीं आता, देन आप जस्ट प्रोस्पेक्टिंग वॉइस नोट पे कर सकते हो, उस कंडीशन में जब पर्सन कॉल पे नहीं आ रहा, बस। ठीक है, फॉलो अप भी वॉइस नोट पे नहीं करना, फॉलो अप बिल्कुल नहीं करना वॉइस नोट पे। ठीक है, मोस्टली मैंने देखा बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट हो रहे होते हैं, मैसेजेस पे बात हो रही होती है, ठीक है, कि ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हो, और टेक्स्ट पे समझा रहे होते हो। मत समझाओ। ठीक है, सुबह कॉल कर लो, नहीं कॉल कर सकते रात में नहीं करो, सुबह कॉल कर लो। ठीक है, और 24 घंटे पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं रहना। ठीक है, वेट, मैं सबके आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, 24 घंटे पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं रहना। ठीक है, जो कल का फॉलोअप होगा ना, उसमें मैं आपको एक और चीज ऐड करवाऊँ। हम रहा केस। ठीक है, तो अब जो पर्सन बोलते हैं कि ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग कि हमारे साथ पहले स्कैम हो चुका है, ठीक है, तो आप उन्हें बोलो कि क्यों स्कैम हुआ था, लाइक कैसे स्कैम हुआ। ठीक है, वो बोलेंगे कि हमने पर्सन को अमाउंट सेंड की,
और वो पर्सन ने ब्लॉक कर दिया, तो उन्हें बोलो कि आपने कोई कंफर्मेशन ली उनसे, ठीक है, लाइक उनका आईडी कार्ड या उनसे कोई कंफर्मेशन, आपने कोई आईडी ली हो कि भाई हाँ हम आपके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज आप उसे बोलो। वो छोड़ दे मैम, जो ब्रॉडकास्ट का ठीक है, जो पर्सन बोलते हैं कि हम 8 PM पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप उन्हें बोलो कि आप कब अवेलेबल हो, ठीक है, उनसे टाइम ले लो कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हो, ठीक है। अगर वो बोलता है मैं 9 बजे अवेलेबल हूँ, तो उसे बोलो 9 बजे तो नहीं बट 9:30 तक मे बी रिकॉर्डिंग आ जाए, ठीक है। तो अगर रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, नहीं तो आपको कल वाले सेशन पे जाना पड़ेगा। अगर कल सेशन होता है तो कंफर्मेशन नहीं दो, अगर कल सेशन होता है, अगर रिकॉर्डिंग मिलती है तो ठीक है, मैं कंफर्म कर दूंगा। मोस्टली स्टूडेंट वॉइस पे ही करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, बिकॉज आप न्यू होते हो ना, ठीक है, न्यू होते हो, पर्सन को हेजिटेशन होती है, वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होता, इस वजह से वो डरता है, ठीक है। वो मोस्टली पर्सन इस वजह से कॉल पे नहीं आते, ठीक है। ठीक है, उसे बोलो कि लिंक सेंड करता है तो वो कोई एप्लीकेशन का होगा, ठीक है। यूट्यूब लिंक से कोई डाटा नहीं जाता है किसी के पास, ठीक है। लाइन जूम के लिंक से कोई डाटा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इतना ही डर है तो आपने फॉर्म ही की फिल किया, फॉर्म के थ्रू भी तो डाटा जा सकता था, ओके। और मोस्टली पर्सन यहाँ पे क्वेश्चन होता है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी। यहाँ पे आप बहुत ही मजे का आंसर कर सकते हो, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अब पर्सन बोलता है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप उसे सिंपल बोलो, सर हसान ने भी ये बोला था कि हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, ठीक है, लाइक जॉबियन, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, ठीक है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते। ये नहीं बोलेगा कि कुछ लोग नहीं कर सकते, बोलेगा कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते, जी। सो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे हम डिफरेंट मोड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए अलग, जो लोग नहीं करना चाहते उनके लिए अलग, ठीक है। तो ये मोड्स आपको तब प्रोवाइड किए जाएंगे जब आप ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आपका जो टेस्ट होगा, अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो देन आपको ये मोड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो, टाइमिंग एंड होगी, ठीक है। और अगर कोई पर्सन बोलता है कि हमें यहाँ पे काम क्या करना है, ठीक है, तो आप सिंपली उसे बोल सकते हो कि हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की कॉम्बिनेशन के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। ताकि एग्जैक्ट नहीं बोल दो कि हम ये करते हैं, ठीक है। आप उसे बोलो कि हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट, सिंपल बोलो, नेटवर्क, डिजिटल और एफिलिएट मार्केटिंग के कॉम्बिनेशन पे वर्क करते हैं। आपका किसी एक के साथ कोई एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है। अगर किसी का नहीं है, वेल एंड गुड, अगर है उसे फिर से उसका एक्सपीरियंस पूछो, किसके साथ कैसे एक्सपीरियंस रह चुका है। एफिलिएट मैं ग्रुप में बता रहा हूँ। हाँ, तो जो अवेलेबल नहीं है उसको आप नेक्स्ट डे पे ले जाओ ना, आप छोड़ तो नहीं सकते ना, लीड वेस्ट तो नहीं करनी, नेक्स्ट डे पे ले जाओ, ठीक है। या आप बोलते हैं ना वो नेक्स्ट डे मैं अगर 5 बजे अवेलेबल हूँ, तो उसे बोलो 5 बजे हम अवेलेबल नहीं है, हम 6 बजे अवेलेबल है, ठीक है। अगर वो आपकी नहीं मान रहा, आप भी उसकी नहीं मानो, आप फिर अपना ही टाइम दो नेक्स्ट डे भी, ओके। ओके, चलिए ठीक है, हम रिकॉर्डिंग को एड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सब अपने नोट शेयर करिएगा ग्रुप पे। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज।